किसी भी सरकारी उर्दू स्कूल के लिए अगर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैनुल अक़वामी मेयार का हो अगर मैसर आ जाए तो इससे और बेहतर बात क्या हो सकती है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतें 10 करोड़ रुपयों की लागत से शिवाजी नगर के BBMP हफीजिया उर्दू स्कूल के लिए मुहैया कराई जा रही हैं। इसके लिए काम काफी जोरों से जारी है। शिवाजी नगर के रुकने असेंबली रिजवान अरशद ने काम की पेशरफ्त का मुआयना किया और ये ऐलान किया कि रवां साल इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा और अगले तालीमी साल से यहाँ नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तालीमी सिलसिला चल पड़ेगा। पेश है एक रिपोर्ट। अगर जून से आपको अगले एकेडमिक ईयर में शुरू करना है तो अगले 3 महीने में कम से कम इसको हमें मुकम्मल करना है। तो काम ज़ोरों से चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। चूँकि प्रोजेक्ट भी बड़ा है, वक्त ले रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 3 महीने में हम इस स्कूल का काम ख़त्म कर मुकम्मल कर इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं। महकमे बल्दिया से किस तरह का ताउन मिल रहा है आपको? बिल्कुल, टेंडर हो गया है, काम चल रहा है और अगर हम कोई काम करना चाहें, किसी का ताउन कम भी है तो भी हमें उसको थोड़ा बहुत साथ लेकर के करना पड़ेगा। पूरा ताउन है, कोई बात नहीं। सर, इसके अलावा जो दूसरे भी स्कूल हैं, जैसे तमिल स्कूल हुआ, तेलुगु स्कूल हुआ, वहाँ पर भी जो काम शुरू हुआ है वो कब तक जो है मुकम्मल हो सकता है? हर स्कूल का अलग अलग स्टेज पे है। तमिल स्कूल में ज़मीन के अंदर इतना बड़ा रॉक पत्थर का ये मिल गया था, उसको निकालने में कम से कम 4-5 महीने लग गए। तो अब उसके बाद फाउंडेशन का काम शुरू हुआ है, तो वो काम चल रहा है। वो थोड़ा 6 महीने बाद ख़त्म हो सकता है, मुकम्मल हो सकता है। लेकिन ये स्कूल का जो टारगेट है अगले एकेडमिक ईयर का है। तमिल स्कूल का हो सकता है और 3-4-6 महीना देर हो, लेकिन वो स्कूल भी पूरा हो जाएगा। लतीफ़िया स्कूल का काम शुरू हुआ है। थोड़ा वहाँ के जो आसपास के लोग हैं जो स्कूल में दिलचस्पी रखते हैं, उनका ख्याल था कि थोड़ा डिज़ाइन को चेंज किया जाए, मैदान को ऐसे ही रखा जाए। तो हमने उसको डिज़ाइन चेंज करवाने में टाइम थोड़ा वक्त लगा है, तो फिर वापस हम काम शुरू करवा रहे हैं। तो टास्का टाउन की जो स्कूल थी वो मुकम्मल होकर चल रहा है काम। 100 साल पुरानी स्कूल थी, उसको पूरा रिनोवेट कर काम चला है, उसका स्कूल भी चल रही है। तो कोशिश ये है कि हर स्कूल पे तकरीबन काम हो, और काम जो है एक रात में, एक महीने में, 6 महीनों में नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत बड़े फंड की ज़रूरत है। फिर हुकूमत की तरफ से प्रोसेस है, टेंडर करना, अप्रूव करवाना, फिर उनसे काम शुरू करवाना। तो कोई भी चीज़ तामीर करने के लिए बहुत वक्त लगता है। सर, इससे इनकार नहीं, आपके आने के बाद जो काफ़ी तालीम पर तवज्जो दी गई है, लेकिन सेकेंड पीयू के बाद के जो कोर्सेस होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं, उनके लिए क्या कोई इदारा कायम हो सकता है? इंशाल्लाह अगर अगले 5 साल में कांग्रेस की हुकूमत जिस तरीके से हमें उम्मीद है कि आने वाली हमारी हुकूमत आएगी तो और ज़्यादा इस पर काम होगा। क्योंकि अभी हमने PU कॉलेज हमने सैंक्शन करवाई है। BK अब्दुल्ला में अभी PU कॉलेज इस साल से हमने शुरू करवाई है, तो डिग्री भी हम शुरू करना चाहते हैं। तो हमारे पास कई और इदारे भी, मदरसे निस्वान हमारे सामने हैं, ऐसे वक्फ के इदारे भी हैं, हुकूमत के इदारे भी हैं। नए स्कूल और कॉलेज भी हम सैंक्शन करवा सकते हैं। जो अब हैं स्कूल, वो जिस खस्ता हालत में है उसको पहले सुधारना है। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले 7-8 साल में जो है विदाउट इन्वेस्टमेंट, बगैर खर्च के जो है प्रोफेशनल कोर्स भी यहाँ के तलबा कर पाएंगे। 7-8 साल का वक्त मेरे पास नहीं है, कम वक्त है, तो कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम होना है। तो अगले 5 साल में शिवाजी नगर को तालीमी हब बनाना हमारा मकसद है। शिवाजी नगर की हर स्कूल को अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड की स्कूल बनाना और यहाँ पे आला तालीम के लिए इदारे लेकर आना या उस पर काम चलाना। जो एजुकेशन, तालीम हमारा बुनियादी हक है। चाहे एक बाप कूली क्यों ना करता, छोटे से छोटे उसकी कमाई क्यों ना, उसका बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में जाना और अच्छे से अच्छे तालीम हासिल करना,
ये हमारा बुनियादी हक है, ये हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को उनका बुनियादी हक दे रहे हैं। एक अमीर घर का बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में जाता है तो एक गरीब का बच्चा क्यों खस्ता हालत की गवर्नमेंट स्कूल में जाना है, ये सवाल। तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, सरकार की, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने स्कूलों को अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड पर चलाएं और कम से कम शिवाजी नगर में अगले 5 साल में हर गवर्नमेंट स्कूल इंटरनेशनल लेवल के या अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में खड़ा करने का जिम्मेदारी हमने उठाई है और इंशाल्लाह ये पूरी करेंगे। और ये सिर्फ हुकूमत की स्कूल नहीं होगी, इसमें माशरे का भी साथ होना है। ऐसे वो ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो अपने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस चला रहे हैं, उनको दावत दी जाएगी कि आप एक एक स्कूल अडॉप्ट कर मुफ्त में प्राइवेट स्कूल की तरह चलाएं, ताकि हमारे गरीब का बच्चा आज अगले साल से जब हफीजिया स्कूल की शुरुआत होगी या तमिल स्कूल की शुरुआत होगी तो आप देखेंगे कि गरीब का बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ेगा। तालीम का मैयार भी वही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मैयार भी वही होगा, क्योंकि ये जो अमीर और गरीब का फ़र्क है और ये जो फासला है, इसको अगर हम नहीं जोड़ेंगे और एक ही प्लेटफॉर्म पे तालीम को बच्चों के सामने नहीं दिया जाएगा और अगर उसके माशी बैकग्राउंड को लेकर के उसकी तालीम अगर उस पर असर होगा तो उससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी उस बच्चे के साथ और कुछ नहीं हो सकता। सर, क्योंकि मौजूदा सरकार से क्या आपको उम्मीदें नहीं है कि ये जो है तालीमी सतह बढ़ाएंगे? नहीं, मैं किसी हुकूमत को या सियासत को इसमें लाना नहीं चाहूँगा। मेरा काम क्या है कि जब से मैं आपका नुमाइंदा बना हूँ, हर स्कूल को डेवलप करना, उसकी तरक्की करना। सरकार नहीं करी तो हमने तमिल स्कूल को CSR फंड लेके आए। नहीं, इमारतों की नहीं, तालीमी सतह के लिए भी। लेकिन अगर अगले साल, जैसा कि हमें उम्मीद है, कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हुकूमत की, ज़्यादा से ज़्यादा फंड, ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात, क्योंकि जब कांग्रेस हुकूमत में आती है तो कांग्रेस का ख्याल गरीबों पर, मजदूरों पर, दलितों पर, हमारे अक़लियतों पर और पिछड़ी जो जाते हैं, बैकवर्ड क्लासेस, उन पर होता है। आपने देखा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रद्द कर दिया गया। कौन लेता है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप? जो पिछड़ी जात के बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हैं, दलित हमारे कम्युनिटी के बच्चे हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं। तो क्यों आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप रद्द की? आज बैकवर्ड क्लासेस के डेवलपमेंट के लिए फंड आपने कम कर दिया, स्कॉलरशिप्स का आपने कम कर दी, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप तो बिल्कुल नहीं के बराबर कर दी, SC ST के बच्चों को स्कॉलरशिप देने में ताख़ीर कर रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं आ रहा? जबकि ये हमारा हक है, बुनियादी हक है। तो जब भी बीजेपी हुकूमत में रहती है, दलितों पर, पिछड़ी कम्युनिटीज़ पर, OBCs पर, बैकवर्ड क्लासेस पर और माइनॉरिटीज़ पर इनका सौतला व्यवहार होता है। ठीक है, तो इसीलिए कांग्रेस का आना जरूर है।